हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल किशोर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट 4 के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे किशोरावस्था की परिभाषा, किशोरावस्था की विशेषताएं और किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। दोस्तों, यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं पिछले लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट की परिभाषा के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट में वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, शैशवावस्था, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, और बात कर चुके हैं हम बाल्यावस्था और बाल्यावस्था की विशेषताएं और बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। दोस्तों, मेरे चाइल्ड डेवलपमेंट के जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। बात करते हैं हम किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था की परिभाषा क्या होती है? यह अवस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था कहलाती है। शुरुआत के 3 वर्ष की अवस्था जो होती है वो पूर्व किशोरावस्था तथा अंतिम के 3 वर्ष की अवस्था जो होती है वो उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पे पहली विशेषता है, इस अवस्था के बालकों का क्षेत्र सबसे बड़ा होता है तथा साथ साथ सीखने की गति भी तीव्र होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि शैशवावस्था में बालकों का जो क्षेत्र होता है वो केवल परिवार होता है, और बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, परिवार प्लस विद्यालय हो जाता है, और किशोरावस्था में परिवार प्लस विद्यालय प्लस समाज हो जाता है, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें सीखने की गति तीव्र होती है। अगला पॉइंट, मनोवैज्ञानिक किलपैट्रिक के अनुसार इस अवस्था को सीखने का कठिन काल कहा जाता है। दोस्तों, यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, सीखने का कठिन काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो आपको वहाँ पे किलपैट्रिक टिक करना रहेगा। अगला पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल के अनुसार इस अवस्था को तनाव या तूफान या संघर्ष या विरोध की अवस्था कहा है। इस अवस्था के बालकों को तर्क, विचार, चिंतन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों करते हैं प्रभावित? क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, अगर वो क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है उस पर चिंतन करेगा, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो उस पर तर्क करेगा और विचार करेगा किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में कल्पना की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, इस अवस्था को ब्यूटी एज भी कहते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो स्मार्ट दिखना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनसे हर कोई इम्प्रेस हो, ठीक है, इस वजह से इसे ब्यूटी एज कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों को टीन एज कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया है टीन एज। टीन एज का मतलब क्या है यहाँ पे? तो टीन एज का मतलब है यहाँ पे जो इनकी एज होती है वो 13 to 18 के मध्य होती है, इसलिए इनको टीन एज के बालक कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था को बनने और बिगड़ने की अवस्था भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में वीर पूजा की भावना पाई जाती है। पॉइंट है, यह अवस्था आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था कहलाती है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों में समाज के प्रति विद्रोह की भावना होती है। आगे बात करते हैं हम किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। इस अवस्था के बालकों के लिए शिक्षक का व्यवहार परामर्शदाता के रूप में होना चाहिए। अगला पॉइंट है, पाठ्यक्रम तर्क, विचार एवं चिंतन को प्रेरित करने वाला हो तथा पाठ्यक्रम की भाषा सरल एवं रोचक होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों का पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा एवं समाज एवं संस्कृति को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। अगला पॉइंट है, इस अवस्था के बालकों को सिखाने के लिए आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि और खोज विधि आदि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, किशोरावस्था के बालकों को शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल कहा जाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो से रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, और पिछले कई ईयर्स में वो पूछे जा चुके हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने किस अवस्था को सीखने का अनोखा काल कहा है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।